कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और ईद की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, और ईद की तैयारियों में आप सबको पता है कि घर की सफाइयां भी शामिल होती हैं और घर की डीप क्लीनिंग वगैरह भी शामिल होती है। तो बहुत कुछ फिर इसमें आ जाता है, घर की सेटिंग भी समटाइम्स चेंज करनी पड़ती है डीप क्लीनिंग करते हुए। तो हम लोग भी बस कुछ इसी तरह से कर रहे हैं। और डाउनस्टेयर्स ये एलईडी पड़ी हुई थी, ये टीवी पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसको जो है अपस्टेयर्स बेटे के रूम में वॉल के साथ जो है वो फिक्स कर दिया जाए। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसको, इसके लिए हमने ये ब्रैकेट्स वगैरह मंगवाई हैं जिसको हम टीवी के ऊपर जो है वो फिक्स कर रहे हैं। और आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी जो ईद की तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है। और जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कि उनकी जो ईद की सफाइयाँ वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो मैंने सोचा कि इसको हम यहाँ पर किस तरह से फ़िक्स कर रहे हैं दीवार के साथ, वो सारा भी आप सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि यहाँ पर जो दीवारें होती हैं, यहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और पाकिस्तान में आप सबको पता है कि ईंटों के बने हुए घर होते हैं। तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट होते हैं, और इनकी जो दीवारें हैं वो भी जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बनी हुई होती हैं। उसके अंदर जो है वो लकड़ी के स्टड्स होते हैं, और इसके अलावा उन स्टड्स के साथ जो है वो उसके ऊपर सारा प्लास्टर बोर्ड चढ़ा हुआ होता है, और अंदर से कहीं कहीं पे स्टड्स होते हैं और कहीं पे दीवारें जो हैं वो खोखली होती हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग किस तरह से अब ये फ़िक्स करेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। क्योंकि अगर हम वहाँ पर कील लगाएंगे जहाँ पर जो है वो खोखली दीवार है, तो फिर जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और स्टड्स कहाँ पे होते हैं दीवार के अंदर, क्योंकि बाहर तो दीवार के पेंट हुआ होता है, हमें तो नहीं पता कि अंदर लकड़ी के स्टड्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो उसके लिए फिर हमने बाकायदा स्टड्स जो डिटेक्टर है वो मंगवाया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि इस व्लॉग के थ्रू कि किस तरह से हम जो है स्टड डिटेक्टर के थ्रू जो है वो स्टड्स फाइंड कर रहे थे। लकड़ी का जो स्टड है उसके ऊपर अगर हम कील लगाएंगे तो वो मज़बूती से जो है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। तो अभी यहाँ पर इनिशियली तो हम इस पे जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये ब्रैकेट्स जो हैं ये एलईडी के साथ जो है वो फ़िक्स कर रहे हैं। उसके बाद फिर काफ़ी मेजरमेंट्स वगैरह भी हमें करनी पड़ी कि वॉल के ऊपर जो है वो कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है लाइक किस तरह से फ़िक्स करना है। तो वो भी सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इस एक प्रोसीजर को करते हुए। तो पाकिस्तान में तो जब हम छोटे हुआ करते थे एक टीवी रखा हुआ होता था कमरे में, और सब लोग जो हैं ड्रामे का एक टाइम होता था, पीटीवी तब आया करता था, मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। तो एक टाइम होता था रात 8 बजे का जो ड्रामा होता था, सब लोग जो हैं वो इकट्ठे होके तो बैठ जाया करते थे, वो ड्रामा मिल के देखा करते थे। लेकिन अब जो है वो हर एक के हाथ में जो है वो मोबाइल होता है, और आईपैड आ गए हैं, और इसके अलावा लैपटॉप आ गए हैं। और अब तो एक घर में जो है वो एक एक कमरे में डिफरेंट किस्म के जो हैं वो पड़े हुए हैं, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो है वो टीवी रखे हुए हैं। तो अब इन चीज़ों के आने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों से चली भी गई हैं। जैसे कि हम एक फैमिली टाइम एक दूसरे को देते थे, तो वो मेरे ख़्याल में अब हमारी ज़िंदगियों में एक ड्रामा देखते हुए हम सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के उसको एंजॉय किया करते थे। तो वो एक चीज़ हम जो है वो अब हमारी ज़िंदगियों में नहीं रही। तो अब बस जिसका जो दिल करता है वो लगा के देखता है अपने कमरे में सेपरेट बैठा हुआ। तो अब तो मैंने ना बहुत दफ़ा ये चीज़ें भी देखी हैं कि अगर फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे हैं तो हर कोई अपने फ़ोन पे लगा होगा, अगर फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हैं तो हर कोई अपने फ़ोन पे लगा होगा। तो ये चीज़ें भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। अच्छा, अभी हमने ये जो ब्रैकेट थी जो टीवी के साथ फ़िक्स की है, तो इसके ऊपर रख के देख रहे हैं कि ये वाली जो ब्रैकेट है जो हमने दीवार के साथ फ़िक्स करनी है, और इसकी सारी मेजरमेंट्स वगैरह ले रहे हैं कि दीवार पर जो है वो किस तरह से
कितने फ़ासले पे जो है हमने कील लगाने हमें चाहिए। तो बहरहाल कील कहाँ पे लगाने हैं इसका फ़ैसला तो जो है ये स्टड डिटेक्टर ही करेगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अभी बस थोड़ा-सा मेज़रमेंट कर रहे हैं कि इसका जो लोअर एज है वो कहाँ पे होना चाहिए टीवी का, और अपर एज जो है वो कहाँ पर होना चाहिए। और देखने में तो ये एक छोटा-सा काम था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम इसको लग गया। मैंने सोचा कि ये काम करते हुए साथ-साथ जो है आप लोगों को थोड़ी-सी आप लोगों के साथ बचपन की यादें भी शेयर की जाएँ। तो ख़ैर 8 बजे का एक ड्रामा लगा करता था, उसके लिए हम लोग जो हैं वो हर काम पहले से करके रख लेते थे। कुकिंग करनी होती थी तो पहले ही कर लेते थे, सफाइयाँ करनी होती थी तो पहले ही कर लेते थे। इसके अलावा अगर होमवर्क होता था वो पहले कर लेते थे कि 8 बजे जो है वो हमारा ड्रामा लगना है, और 8 बजे सारी फैमिली जो है वो टीवी के सामने होती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों के एक घर में अरेंज किया गया एक टीचर का हमारे लिए, और वो जो टीचर थे वो उनकी जो टाइमिंग थी अम्मी ने रखी वो 8 बजे की थी, और हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती थी। उसके लिए हमने बहुत दफ़ा बहाने भी लगाए सर को कि जी आज किसी तरह छुट्टी मिल जाए और हम अपना ड्रामा देख लें। बहरहाल बड़ा अच्छा बचपन था, बहुत अच्छा वक़्त था। अब जितनी जो है वो वक़्त के साथ-साथ हम लोगों को जितनी सहूलियात मुयस्सर हैं, जितनी फ़ैसिलिटीज़ हैं, उसके साथ-साथ हम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से बहुत कुछ ऐसा है जो हम अब वैसा एन्जॉय नहीं कर सकते। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बच्चों को आज नहीं पता, जो कि हमने अपने बचपन में जो है वो एक्सपीरियंस की हुई हैं। तो जब गर्मियाँ हुआ करती थी तो जो टीवी था वो हम सहन में रख लिया करते थे, और चारपाइयाँ बिछा के तो वहाँ पे हम 8 बजे वाला जो ड्रामा था वो देखा करते थे रात को। अभी मैं आप लोगों को ये स्टड डिटेक्टर दिखा रही हूँ, तो ये देखें, ये जहाँ से अभी गुज़र है वहाँ पर इसके पीछे लकड़ी का स्टड नहीं है, और जैसे ही ये स्टड को डिटेक्ट करेगा तो वहाँ पर ये हमें फ़ौरन ही जो है वो साइन देगा, और एक वॉइस के साथ, एक ट्यून के साथ ये हमें बताएगा, और इसके ऊपर भी जो है वो आ जाएगा कि इस एक एरिया में जो है यहाँ पर स्टड है, यहाँ पर फिर हम जो है वो कील लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो बस ये कुछ बचपन की यादें भी थीं, वो भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो ये अब हम चूँकि एक जगह पर तो नहीं हमने कील लगाना, काफ़ी जगह पर हमें उसको जो ब्रैकेट है उसको फ़िक्स करने के लिए कील लगाना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी जगह पर जो है वो पहले हमने मेज़रमेंट कर ली थी कि किस जगह पर हमने जो है वो लगाना है, कितनी ऊंचाई पर लगाना है ब्रैकेट को। तो अब हम उस एक एरिया में जो है वो काफ़ी जगह पर स्टड जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम जो है वहाँ वहाँ पर कील लगा सकें। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जो है वो कह लें कि साइंस की इजाद है कि हमें जो है वो स्टड बआसानी मिल गए, वरना वो जो हम हाथ से थोड़ा-सा खटखटा के देखते हैं दीवार को, उसके ऊपर नॉक करके देखते हैं, और कुछ अगर ये स्टड डिटेक्टर ना होता तो फिर हमने ये वाला एक अमल करना था कि कहाँ पर स्टड है, क्योंकि जो खोखली दीवार जहाँ पर होती है पीछे से वहाँ पर आवाज़ और तरह की होती है, जिसके पीछे स्टड होना था उसके लिए आवाज़ और होनी थी। ख़ैर हमने वो भी करके देखा था, लेकिन हम जो हैं वो श्योर तो नहीं फिर होता ना आपको उस तरीके से, दैट्स वाई हम लोगों को ये जो स्टड डिटेक्टर था ये मंगवाना पड़ा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मेरी पूरी कोशिश है कि जो चाँद रात स्पेशल व्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूं। यहाँ पर जो देसी इलाके हैं वहाँ पर जाकर जो चाँद रात की रौनकें हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और वैसे तो मैं रूटीन लाइफ में चाँद रात में पाकिस्तान में भी जब हम होते थे तो नहीं जाया करते थे, हम जो शॉपिंग है वो पहले ही कर लिया करते थे, क्योंकि जो चाँद रात है तब बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन यहाँ पर भी लंदन में मैं नहीं जब से आई हूँ मैं नहीं जाती, तो लेकिन इस बार मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं चाँद रात पर जो है वो ज़रूर जाऊँ, और
चांद रात की रौनकें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि यहाँ पर जो देसी लोग हैं वो किस तरह से चांद रात मनाते हैं। यहाँ की जो ईद है ये पाकिस्तान जैसी ईद तो नहीं होती खैर, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़रीब हैं, उनको पाकिस्तान में छोड़ आए हैं और यहाँ पर बस अपनी जो खुशियाँ हैं इसको ख़ुद से ही हमने खुशी बनाना होता है। और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। यहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन उतनी रौनकें नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान में हुआ करती थी। और यहाँ की जो ईद है वहाँ इसमें छुट्टी वगैरह तो नहीं होती ना, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी नहीं होती। समटाइम्स इस तरह से होता रहा है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाइट शिफ्ट करके आते थे और उसके बाद फिर वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे जो छोटे बेटे हैं उनका एग्ज़ाम्स था उस दिन, और ईद के दिनों में उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो ईद वाले दिन भी अपना पेपर देने के लिए गए हैं। और बस फिर दोपहर में वापस आए, तो इस तरह की ये ईद थी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो नाइट शिफ्ट करके तो आके नमाज़ पढ़ने के लिए गए और आके फिर उन्हें, ज़ाहिर बात है नाइट शिफ्ट की थी तो उन्हें आराम भी करना था और वो फिर सो के उनका जो ईद का दिन है वो गुज़रा। तो इस तरह की ईदें यहाँ पर होती हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी और वहाँ पर जो है वो सब मोहल्लादार और ईद की नमाज़ के बाद सब जो है एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। फिर दोस्तों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग अरेंज किया करते थे कि दोस्तें जो हैं वो हमारे घर आती थीं तो उनका लंच डिनर वगैरह अरेंज करते थे, या हम जो हैं वो अपनी दोस्तों के घर चले जाया करते थे और सब जो सिस्टर्स हैं, सहेलियाँ हैं, वो मिल बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करती थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोस्तों को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना ईद पे। और बस अभी ये भी काम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। ये अब जो दीवार में हमने ब्रैकेट फ़िक्स करनी थी, हम लोगों ने स्टड डिटेक्ट कर लिए थे, निशान लगा लिए थे और अब इस ब्रैकेट को हम लोग जो हैं वो दीवार के साथ फ़िक्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने टीवी को हैंग करना है। और एक ब्रैकेट जिसके थ्रू हमने इसको जो है इस ब्रैकेट के ऊपर हैंग करना है वो हमने टीवी के साथ फ़िक्स कर दी है। तो काफ़ी टाइम लग गया था इस एक प्रोसीजर में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं और जब हमने कोई काम करना होता है इस तरीके का तो किस तरह से करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे एक नए व्लॉग में जो है वो मुलाकात होगी। और टीवी को हैंग करते हुए मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उसमें मुझे हेल्प करनी पड़ रही थी हैंग करते हुए, तो फिर मैं वीडियो जो है वो नहीं बना सकी थी। बस इसका जो ये अपर वाला एरिया है ना, इसके ऊपर हमने जो दूसरा ब्रैकेट टीवी के साथ फिक्स किया उसको इसके ऊपर रख देना था। कुछ भी वो जो है वो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं था, बस हमने उसको उठा के और इसके ऊपर रख दिया था। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी लास्ट पे। और आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि मेरी जो आने वाली हर न्यू वीडियो होती है उसकी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।